नमस्ते, मेरा नाम विवेक कुमार है और मैं बेसिकली दरभंगा बिहार का रहने वाला हूँ। 2021 में हम एबीसी रैंकर को स्टार्ट किए थे। उस समय सिर्फ हम अकेले स्टार्ट किए थे और मेरा मेन उद्देश्य था लोगों को एनिमेशन सिखाना। जैसे कई सारे लोग स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी, छोटे छोटे वीडियो यूट्यूब पे अपलोड करते हैं, वैसे ही हम भी छोटा छोटा एनिमेशन बनाकर हम यूट्यूब पे अपलोड कर। उसी बीच मेरा काम कुछ कोचिंग सेंटर को पता चला, उनको अच्छा लगा और मुझे एक ऑफर दी कि आप मेरे यहाँ पढ़ाइए। तो पॉसिबल तो नहीं था उसके सेंटर में जाके पढ़ाना, लेकिन हाँ एक पॉसिबल था। लगभग शुरुआत में एक बैच मिला था, लोग हमसे जुड़े और जुड़ने के बाद लगभग 4-5 महीने के बाद है ना, वहां पे हम कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिए थे। वो कॉन्ट्रैक्ट इस अगस्त 2024 में कंप्लीट हुआ और एक प्रकार से कहा जाए, मेरे पास जिस समय जॉब नहीं था उस समय वो सेंटर मुझे हेल्प किया, तो उसके लिए थैंक यू। और इसी जर्नी में हमारे कुछ पुराने स्टूडेंट हैं जो बहुत अच्छा कर रहे हैं। हाल में ही पिछले सैटरडे के दिन हम आप लोगों से एक स्टूडेंट से मिलवाए थे, रंजित जी, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और आज जो हम इंटरव्यू लेने वाले हैं, लगभग कहा जाए तो हमसे जुड़ा हुआ 1 साल से ऊपर हो, जॉब करते हैं, इसके बावजूद भी समय निकालकर एनिमेशन का काम करते किए सीखे और वो पार्ट टाइम एज अ फ्रीलांसिंग वर्क भी करते। हम स्वागत करते हैं, आज हमारे एक स्टूडेंट है सुरेश कुमार यादव। तो सभी लोग चैट में लिखिएगा MPTY, मोर पावर टू यू। सुरेश जी, हम आपको को होस्ट बनाते हैं। थैंक यू सुरेश जी। जी सर। सुरेश जी, हम आपको पर्सनली थैंक यू जानते सर। हैं, लेकिन जी यहाँ पे सर। कई सारे लोग बैठे हुए, तो छोटा सा आप अपने बारे में परिचय दें। मेरा नाम सुरेश कुमार यादव है और मैं जयपुर का रहने वाला हूँ। ओके। मैं फाइनेंस सेक्टर में काम करता हूँ और करीबन 1.5 साल से मैं एनिवर्सरी रैंकर से जुड़ा हुआ हूँ। सुरेश जी जयपुर के रहने वाले हैं और फाइनेंस सेक्टर में ये काम कर रहे हैं। सुरेश जी, आप एनिमेशन सीखने से पहले, आप जैसे आप अभी बताए आप फाइनेंस में काम कर रहे थे, हाँ जी तो सर। एनिमेशन सीखने का जो प्रेरणा है वो प्रेरणा कहाँ से मिला आपको? सर जैसे मैंने यूट्यूब पे कुछ वीडियोस देखे, जैसे 3D में देखे ना पहले, फिर 3D के बाद में जैसे और वीडियोस आए ना, जैसे 2D के आए, तो हम्म। 2D का फिर ऐसा हुआ कि चलो 2D का एनिमेशन सीखते हैं। फिर ओके। मैंने थोड़े दिन तो यूट्यूब पे सर्च मारा, लेकिन ओके। वहाँ पे क्या है, प्रॉपर सिखाया नहीं जाता है। वहाँ जो ओके। टूल के बारे में बताया जाता है लेकिन प्रॉपर गाइड नहीं किया जाता। फिर बाद में मैंने एक बार फेसबुक पे आपकी ऐड देखी थी, उसके बाद में आपसे कांटेक्ट हुआ और वहाँ से एनिमेशन स्टार्ट। ओके। सूरज जी, ये बताइए, जब आप YouTube पे अलग अलग ट्यूटोरियल वगैरह देख रहे थे, तो वैसे कई हाँ सेंटर में आप गए होंगे या कई जगह आप पता किए होंगे, तो खासकर आप एबीसी रैंकर को ही क्यों चूज किया? सर, आपका एक वीडियो था यूट्यूब पे, एबीसी रैंकर वाला चैनल है ना, वहाँ पे हाँ उस पे हाँ। आपने जो प्रॉपर तरीके से गाइड किया था ना, उस वीडियो को देखने के बाद में मैंने ज्वाइन किया। ओके। ये लगभग हाँ। बोल रहे हैं 1 साल पहले, और 1 साल पहले वैसे ही रैंडम हम क्लास में पढ़ाते थे और वही वीडियो वैसे ही हम वहां पे अपलोड कर। और हालांकि कुछ वीडियो को हम बाद में अनलिस्टेड किए, क्योंकि कई सारी पॉलिसी मेरे ऊपर क्लेम आने लगा, तो उसको हम अनलिस्टेड किए। उस वही वीडियो सुरेश जी देखे और देखकर उनको लगा नहीं, जुड़ना चाहिए, जुड़े। सुरेश जी, कई सारे ऐसे क्वेश्चन हैं, हम आपके एक एक करके पूछते हैं और बाद में यहाँ पे कई सारे लोग बैठे भी हैं, इनका भी क्वेश्चन लेने वाले हैं। सुरेश जी, जब आप एनिमेशन इंडस्ट्री में काम कर रहे थे, तो फर्स्ट जी। प्रोजेक्ट आप कैसे अचीव, मेरे पास आया था एक स्टोरी का, एक आया था मेरे पास प्रोजेक्ट। उस वो पे कैसे, मैंने वो मेंबर आप तक कैसे पहुंचे थे? मैंने फेसबुक पे ऐड डाली थी उस पे। ओके। हाँ, फेसबुक से फिर मुझसे कांटेक्ट हुआ मेरे से, फिर बात हुई। फिर हम्म। उन्होंने पहले स्टोरी उन्हीं को कंप्लीट करके दी, वो 10 मिनट की स्टोरी। ओके, तो फर्स्ट स्टोरी को आप लगभग कितना चार्ज लिए थे आप? उस टाइम मैंने 150 रुपये पर मिनट के लिए थे। और लगभग कितना मिनट का एक स्टोरी होती बनाए बनाए थे आप? 10 मिनट का बनाया था फर्स्ट टाइम। 10 मिनट का लगभग 150 रुपये पर मिनट के हिसाब से काम कर रहे थे, राइट? हाँ हाँ और कितना हाँ। समय लगा था आपको बनाने में? उस टाइम पर सर मेरे को 10 से 15 दिन लग गए थे उस स्टोरी को 10 से 15 क्रिएट। दिन लगा था। और रोज हाँ। कितना समय आप देते? उस पे मैं रहता था 1.5 घंटे। 3 घंटे। अगर हाँ एक इंसान, अगर मान के चलिए नॉर्मल ऑफिस में जाते हैं तो 5 से 8 घंटा का वर्क होता है, राइट? हाँ। अगर 8 घंटा बैठा जाए, 8 घंटा नहीं, 5 घंटा ही बैठा जाए, तो कितना दिन में सेम एनिमेशन बनाया जा सकता अगर बंदे को प्रॉपर एनिमेशन आता है ना, जैसे सीख रहा है बंदा फर्स्ट से, तो उस वो इतना जल्दी नहीं कर पाएगा, उसको तो टाइम लग जाएगा। है? और ओके। जैसे थोड़ा बहुत आ रहा है उसको एनिमेशन, 1-2 महीना हो गया सीखते हुए, वो कर सकता है आराम से 2 से 3 दिन में कंप्लीट कर लेगा, 5 घंटा अगर वो करता है। ओके, मतलब आप कहना ये चाह रहे हैं, अगर 5 घंटा अगर काम करता है, खासकर बिगिनर नहीं, हाँ थोड़ा बिगिनर से थोड़ा सा अपर लेवल पे अगर जाता है वो, हाँ हाँ 5 घंटा काम करेगा तो 2 से 3 दिन में 10 मिनट का एनिमेशन बना सकता है, राइट? हाँ 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 अगर सर। बिल्कुल बिगिनर है, बिल्कुल ही बिगिनर है, तो आप उसको गाइड कीजिए, ऐसे 5 पॉइंट बताइए बिगिनर, खासकर बिगिनर के लिए। उस पॉइंट को अगर फोकस किया जाए तो बहुत
कम समय में है ना वो एनिमेशन सीख सकते। हाँ सर, जैसे कि आपने जैसे क्लास लिया, उसके हम्म। बाद में अगर वो प्रॉपर उसका, ओके। अगर रिपीट कीजिए। प्रॉपर वो उसके अकॉर्डिंग सीखेगा ना, तो हम्म। वो आराम से स्टोरी क्रिएट कर लेगा जल्दी से। ये 5 पॉइंट आपको बताना है, कुछ ऐसा पॉइंट अगर आपके माइंड में आ रहा है तो पॉइंट के अकॉर्डिंग बताइए। जैसे फर्स्ट हो गया, पॉइंट तो अभी नहीं है। मैक्सिमम लोग फंसते हैं वॉइस ओवर में, राइट। हाँ जी सर। रीडिंग में फंस जाते हैं, कंपाइलिंग में फंस जाते हैं, राइट। हाँ, मैंने वैसे। तो जैसे फर्स्ट टाइम मेरा था ना, सीन में फंसा था मैं। जो सीन ओके। क्रिएट करते हैं ना, उस सीन में अटक गया था। बाकी ओके। और तो कंप्लीट हो गया था मेरा। हाँ, जैसे मैंने यूट्यूब पे कई वीडियो देखे, जिनमें उनमें सीन कई में तो क्लोज था काफी, ओके। और किसी में दूर ये का था, तो वैसे उसमें हो गई थोड़ी दिक्कत। जैसे यूट्यूब पे देखता और फिर उसके हिसाब से मैंने सीन क्रिएट किए। फिर अब जाके धीरे धीरे मैंने, अब तो काफी सुधार हो गया उन चीजों में। अब ओके। तो आराम से मैं ना एक दिन में 7 से 8 मिनट की वीडियो जनरेट। एक दिन में 7 से 8 मिनट का बना देते हैं। 8 मिनट। और हाँ अभी जी सर। आप जैसे काम करते हैं तो सेम अमाउंट आप लेते हैं या अमाउंट आप बढ़ाए हैं? नहीं सर, आप तो बढ़ा दिया हम। कितना लेते हैं, थोड़ा एक आइडिया दे। अभी 200 रुपये पर मिनट का कर रहा हूँ मैं अभी। एक दो। क्लाइंट है उनके साथ। ओके। हाँ। तो क्लाइंट आपसे लगभग कितना दिन से जुड़ा होगा? वो काफी दिनों से जुड़ा हुआ है सर, लेकिन बीच में क्या है, मैं थोड़ा बीमार बीमार हो गया था, तो वो काम छोड़ दिया था मैंने। और ओके। अब 3 4 महीने से रेगुलर उन्हीं का काम कर। सुरेश जी, आप जैसे अभी एक दिन बैठते हैं तो 5 से 7 मिनट का लगभग बना देते हैं, 200 रुपया हाँ लगभग जी आप सर। लेते हैं। तो लगभग 1000-1200 रुपया हाँ। एवरी डे आप ऐसे ही निकाल लेते, हाँ राइट। जी। हाँ। और भी सोर्स कोई है जहां से आप अर्निंग कर रहे हैं? और सोर्स तो कोई वो ही है जो फाइनेंस सेक्टर में काम करता ओके, है, और फाइनेंस वहाँ सेकंड ऑफिस में गए वाला और ही ऑफिस के एनिमेशन बाद का आप है। खुद फ्रीलांसिंग करते हैं, राइट। हाँ हाँ सर। ओके सुरेश जी, आप काफी पुराने हैं, आप काफी अनुभव है, और लगभग काफी दिन से आप हमसे जुड़े हैं। हाल में ही हम 30 डे चैलेंज लेके आए, हाँ और जी थर्टी सर। डे चैलेंज में लगभग आप कहा जाए तो रेगुलर आप बने हुए थे, हाँ जी सर, उस टाइम पे रेगुलर आया था। राइट। क्योंकि हम हमेशा आपको देखते हैं, आपका नाम जो नाम है ना ऊपर से ही हाईलाइट करता रहता है हमेशा। हाँ हाँ। अब जो 30 डे चैलेंज, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से बताइएगा, आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, क्या हाँ। 30 दिन में एनिमेशन सीखा जा सकता है? अगर सर प्रॉपर गाइड करके हम, आपने जैसे जैसे बताया, उस अगर उसी हिसाब से अगर प्रैक्टिस करेंगे ना, तो हम्म। आराम से सीख सकता है बंदा। एक बिगिनर बिल्कुल आ जाए तो लगभग कितना समय उसको प्रैक्टिस करना चाहिए? मतलब 1 घंटे क्लास लेते हैं, तो उसको कम से कम 1.5 से 2 घंटे प्रैक्टिस करना चाहिए उसी। ध्यान से सुनिएगा, कोई हाँ बनी जी। बनाई या स्क्रिप्ट नहीं बता, हाँ लाइव अभी चल रही है, लाइव हम पूछ। हाँ। ऐसे कई सारे स्टूडेंट, जब हम ये 30 डे चैलेंज स्टार्ट किए थे ना, तो उससे पहले इन्हीं लोगों का डिमांड, सर जो आप पढ़ाते हैं 3 महीने में, अगर उसको फ्रेमिंग करके पॉसिबल है तो थोड़ा कम कीजिए। क्योंकि हम लोग ऑलरेडी जॉब करते हैं, जॉब के बावजूद भी चाहते हैं ना इस पे हम काम। अब जो पहले हम क्लास लेते थे तो रहता था नॉर्मल 3 महीने की, और 3 महीने में पूरा हम कंप्लीट करते थे। अभी जो हम लेके आए हैं वो है 30 डे, 30 दिन की पढ़ा क्लास लेते हैं। लगभग 30 दिन में 20 दिन क्लास चलती है, और 10 दिन तो नॉर्मल छुट्टी रहता है। हाँ। हाँ। अगर आप 20 दिन का लेक्चर को एवरी डे अगर 1.5 घंटा, 2 घंटा, 2.5 घंटा आप प्रैक्टिस करते हैं ना, तो पॉसिबल है आप एनिमेटर बन सकते, अच्छा अच्छा कार्टून वीडियो आप बना सकते। और इसीलिए हम सपोर्ट 2 महीना कर, अगर इन केस कुछ लोग फंस जाते हैं बस किसी कारण, तो आप 1 महीना एक्स्ट्रा ग्रेस लेकर आप हमसे सपोर्ट ले सकते। सुरेश जी, थैंक यू, आप समय निकाले, और आपसे कई सारे ऐसे क्वेश्चन हम आपसे किए, मुझे काफी अच्छा लगा। थैंक यू सच सुरेश जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम बात कर रहे थे सुरेश जी, सुरेश जी जयपुर के रहने वाले हैं। अब ये बताइए, जयपुर में रह ऑलरेडी ये जॉब भी करते हैं, जॉब के बावजूद भी ये काम करते थे, इसके बावजूद भी समय निकालते थे, काम करते थे। और काम ऐसा नहीं, जितना भी इनको ऑफिस में मिलता था उसके बराबर ये फ्रीलांसिंग से निकालते। ये जब हम स्टार्ट किए थे तो लगभग कहा जाए तो थर्ड या फोर्थ बैच में थे। ऐसे ही कई स्टूडेंट है जो बहुत अच्छा पैसा कमा रहा है, बहुत अच्छा। तो ऐसे ही हम प्रत्येक सैटरडे के दिन प्लानिंग किए हैं, सभी के साथ आए, इंटरव्यू करे, बात करे।